जय हिंद बच्चों। आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन उसका उपयोग करते हैं। उन सारे शब्दों का पढ़े लिखे हों या अनपढ़ लोग हैं, सब समझते हैं और सब उन सारे शब्दों का, गणितीय शब्दों का उपयोग करते हैं, परंतु इसे अंकों में लिखना थोड़ा मुश्किल लगता है मुश्किल नहीं, शब्दों में, अक्षरों में तो लिख लेते हैं, इसलिए मैं इन्हीं टॉपिक पर कुछ बात करूंगी। ठंड महसूस होने लगा है बच्चे। सबसे पहले क्या लिखे? अंक गणितीय शब्द। ऐसे ही समझ जाइएगा। पहले नंबर आधा हम कैसे लिखेंगे? आधा आधा तो अक्षर में या शब्द में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है जिन्हें अक्षरों का ज्ञान है, लेकिन इसे अंक में अगर सॉल्व करना है तो ऐसे आधा लिखने से काम नहीं चलेगा। इसे अंक गणित में लिखना होगा, अंकों में। तो आधा लिखाता है, एक का दो हिस्सा लगाएंगे और दो हिस्सा में एक हिस्सा अगर है तो वह आधा कहलाता है, यानी 1/2। अगर सवा लिखना है, सवा के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ अगर रहे तो इसका मतलब 1.25 हुआ। तो सवा लिखाने में लिखने का तो लिख लिए, लेकिन होता है कितना? सभी लोग समझते हैं कि सवा किसको कहा जाता है, सवा किलो किसे कहा जाता है, सवा मीटर किसे कहा जाता है, सवा किलोग्राम, सवा मीटर, कुछ भी सवा। तो सवा कहते हैं जो एक समूचे है और एक वस्तु का 4 हिस्सा करके और एक हिस्सा हम इसे निकाल लेंगे और एक हिस्सा यह हुआ, यानी इसको लिख सकते हैं 1/4। 4 हिस्सा में एक हिस्सा और यह तो पूरा पूरी एक है, यानी सवा लिखा जाएगा 1/1/4। इसी तरह से और भी जिस तरह कुछ भी 2.25 लिखना है, 2.1/4, 3.25 लिखना है, 3.1/4। अब करेंगे 1.5। मैं बोल चुकी हूँ कि अक्षरों और शब्दों में लिखना थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। 1.5 नहीं, 1.5। तो 1.5 क्या होता है? 1.5 किसे कहते हैं? 1.5 कहते हैं एक समूचे वस्तु और एक वस्तु का आधा हिस्सा, चाहे इधर चाहे इधर, एक वस्तु का आधा हिस्सा, यानी 1 और आधा लिखते हैं 1/2। तो हो गया 1.5 लिखेंगे तो 1.1/2। क्या लिखेंगे बच्चे? 1.1/2। ये हो गया 1.5, यानी एक वस्तु समूचा और एक वस्तु का आधा। अब लिखना है 2.5। 2.5 कैसे लिखेंगे?
ग्रामीण भाषा में पहले लोग कहते थे इसे अढ़ाई अढ़ाई, लेकिन शुद्ध होता है ढाई। ढाई कहा जाता है कि दो वस्तु पूरा पूरी और एक वस्तु का कोई एक आधा हिस्सा, यानी दो वस्तु और ये आधा लिखाया 1/2, यानी 2.1/2, ये हो गया ढाई। अब एक होता है पौने। पौने का मतलब होता है 1.25, 1.25, 3.25, 3.25। तो यहाँ लिख देते हैं 1.25। अगर 1.25 का है, इसका मतलब है कि एक वस्तु है और इसका 4 हिस्सा किए, जिसमें से 3 हिस्सा हम निकाल लिए, तो हुआ पौने, यानी 3 बटा पूरा टोटल कितना है 4, तो 1.25 हो गया, यानी पौने चाहे 1.25, 3/4। अब इस पर चाहे दुनिया का कोई भी है, कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर 5.25 लिखना है, तो पहले नंबर 5 वस्तु पूरा पूरी, तो 5 लिख लिए, और 5 वस्तु पूरा पूरी और फिर छठा में से एक वस्तु का एक हिस्सा, यानी 1/4, ये हो गया 5.25। अगर है 10, ठीक उसी प्रकार से 10 लिख लिए टोटल पूरा पूरी, और फिर एक वस्तु में 4 हिस्सा करके और उससे एक हिस्सा निकाल लिए, तो 10.1/4। तो सवा वाला जितना भी रहेगा उतना आप सबको लिख सकते हैं। अगर है कि 1.5, तो 2, 1.5, 3, 1.5 नहीं होता है, 2 है और आधा है तो 2.5 हुआ, और 1.5 लगता है, 3.5। 3.5 का मतलब होता है बाबू 3 पूरा पूरी और एक वस्तु का आधा। तो आधा तो बता ही चुकी हूँ, 3 वस्तु और एक का आधा, यानी 3.1/2, 3.5 हुआ। और इसे तोड़ेंगे, इसको करेंगे तो ऐसे भी होगा, जब सरल करेंगे कहीं पर, तो 3 दूना 6 और 1 7/2 भी गलत नहीं होगा, लेकिन 3.5 समझने के लिए यही है। और जब हल करेंगे तो फिर इतना विषम भिन्न में बदलना होगा। अगर है 4.5, तो क्या करेंगे बच्चा, 4 तो पूरा पूरी हो गया और फिर आधा, तो 1/2। इसे हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 और 1 9/2। 3.5 हो गया। अगर लिखते हैं 1.25, 1.25, तो 1.25 का मतलब हुआ कि 2 है तो 2 वस्तु पूरा पूरी नहीं, एक वस्तु पूरा और दूसरा वस्तु में 4 हिस्सा करके और 3 हिस्सा हम निकाल लिए, तो एक तो इसे लिखाया, या तो 2 है
जब 1:45 है, इस पर ध्यान देने का ज्यादा जरूरत है, सब तो एकदम नॉर्मल है। 1:45 का मतलब है कि जितना रहेगा 1:45, 3:45, 4:45, 5:45, 6:45, 8:45, 10:45, 15:15, 15:20, कुछ भी है, तो जो रहेगा संख्या यहाँ दिया हुआ उसके पहले वाली संख्या पूरा रहेगा। 1:45 है, इसका मतलब एक वस्तु पूरा और दूसरा वस्तु में 4 हिस्सा, यानी 3 हिस्सा, तो 3 और बटा 4, 4 भाग में 3 भाग निकाले और एक ये हुआ, तो 1 पूर्णांक और 3/4, ये हो गया 1:45। धीरे धीरे समझ जाएंगे, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बाकी सब तो अब इसे लिख सकते हैं। इसे लिखने का तो यही है 1:45, परंतु जब हल करेंगे तो 4 इकाई 4 और 3 7/2, टाइम कम है तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर है 5:45, 5:45, तब क्या करेंगे बच्चे? 5:45 है, इसका मतलब 4 वस्तु पूरा पूरी है, और 5वां वस्तु में 4 वस्तु पूरा पूरी और 5वां वस्तु में 4 हिस्सा करके और 3 हिस्सा निकाल लिए, तो ये हो गया 3/4, यानी 4 पूर्णांक 3/4। अब इसे सॉल्व करने के लिए 4 चौके 16, 17, 18, 19 हो जाएगा 19/4। 5:45 का अगर 5 क्या लिखें? 12, 12 अगर है तो कितना? 12 है तो 11 तो पूरा पूरी है, 12:15 अगर बजा है तो 11 बज करके और फिर 1 घंटा है, उसमें से हो गया है 15-45 में, यानी 11 वस्तु पूरा पूरी और 12वां में 3 हिस्सा, 4 हिस्सा करेंगे, इसमें 3 हिस्सा होगा, यानी 11 पूर्णांक 3/4, तो 11 चौक 44, 45, 46, 47, इसको लिख सकते हैं 47। कहीं भी सरल करेंगे तो इसे 47/4 करके करेंगे। अगर है 11, 11:15 हुआ तो 10 वस्तु पूरा पूरी और 11वां वस्तु का 3 हिस्सा, 4 हिस्सा में और बटा 4, यानी 10 चौक 40 और 3 43/4। अगर 1:45 हो गया, 2:30 हो गया, 1:30 हो गया, 1:15 हो गया, और अगर है 2:30 में सिर्फ 2 और आधा, 9:30, क्या 9, 9:30, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। 9 पूरा पूरी और 10वां में 1 का 2 हिस्सा, 9 दूनी 18, 1 19/2, ये हो गया 9:30। अगर है 2:15, 2:15, 3, 3:15, इसका मतलब हुआ कि 3 वस्तु पूरा
और फिर चौथा वस्तु में 4 हिस्सा करके 1 हिस्सा ले लिए तो हो गया 3.1/4, 4 तिया 12 और 1 13/4। इस तरह से अब आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा अगर समझ गए हैं तो यहाँ पर मैं कमेंट बॉक्स के लिए देती हूँ, जो आप अगर बनाएंगे तो सही जवाब देने का कष्ट करेंगे कमेंट बॉक्स में। पौने 9। हाँ, 9:15। 6:45। 4:45। 8:30। 6:15। 1 2 3 4 5। 5 वो मैं दी हूँ। इसमें से पहला है 9:15, 7:15, 4:15, 8:30 और 6:15। इसे आप कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करेंगे। जैसा उचित लगे वैसा बताइएगा। और बाकी अगले वीडियो में जय हिंद, जय भारत। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।